ब दिन इस घर की हालत ऐसी होती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो एक दिन पैसों की कमी के कारण तुम्हें स्वर्ण भवन न बेचना पड़े। ऐसा कभी नहीं होगा। और हमारे जीते जी तो कभी नहीं। ये स्वर्ण भवन, 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 ये स्वर्ण। लाडू कैसी है बेटा? अच्छा हुआ तू आ गई। वहां तुम्हें कुछ तकलीफ तो नहीं थी ना? वहां सब बहुत अच्छे हैं अम्मा। बस इस हादसे की वजह से सबके मन में कड़वाहट भर गई है, पर अगर भगवान ने चाहा तो वो भी दूर हो जाएगी। करण, आ गए तुम लोग? बड़ी जल्दी आ गए। कैसा रहा हनीमून? चलो अच्छा हुआ आ गए। अब अपना घर संभालो। कैसे करती हूँ ये सब, तो थक गई। अल्ली आजा ताई के पास मिल जा। अरे हाँ अभा, कैसे संभाल लेती है तू सब कुछ? दो दो घर, इतने सारे बच्चे। वैसे कितने दिनों के लिए मायके आई हो बेटा? हम यहाँ लौट आए हैं मामी जी। हाँ? अपने घर, अपने स्वर्ण भवन में, अपने करण के साथ। सीता और राम अयोध्या लौट आए हैं, पर अकेले नहीं है। तो और कौन आया है तुम्हारे साथ? अगर आप इजाजत दें, अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या हमारे और करण के साथ डॉक्टर रॉय और उनका परिवार भी यहाँ रह सकता है? आभा प्लीज, ये इजाजत लेने का नाटक क्यों कर रही हो? जब तुमने फैसला ले ही लिया है कि तुम इन्हें यहाँ रहने दोगी। भाभी हम जानते हैं, हमें यहाँ आने से पहले आपको बता देना चाहिए था, पर हालात ही ऐसे थे कि हम। पर यकीन मानिए भाभी, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। स्वर्ण भवन आने में ही हम सबकी भलाई थी। और मिष्टी और करण के हित में ही हमने ये फैसला लिया है। जब तुमने फैसला ले ही लिया तो उसे मानने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। आप गलत समझ रही हैं भाभी। करण का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। उन्हें आप सबके प्यार की जरूरत है, अपने परिवार की जरूरत है। और हमें पूरा भरोसा है कि यहाँ रहकर करण की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। और मिष्टी के लिए भी यहाँ रहना जरूरी है। जरा सोचिए भाभी, हम बड़ों के मन मुटाव में उस बेचारी का क्या कसूर? भाभी हम सब मिलकर साथ रहेंगे। अच्छा हो गया दाई माँ ने आज मुझे बता दिया कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, वरना लता जी बहुत नाराज होती। देव, तुम क्या कर रहे हो?
देव यहाँ क्या कर रहा? मेरे लाख मना करने के बावजूद वो यहाँ क्या करने आया था? देव यहाँ आया था? बेटा मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो पूजा घर में थी, पूजा की तैयारी कर रही थी। लेकिन देव यहाँ क्यों आएगा बेटा? तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं दाई माँ, मैंने अपनी आंखों से उसे यहाँ से बाहर निकलते हुए देखा और उसकी हालत। लता जी का तुम्हारे मेहमान इस स्वर्ण भवन में रहेंगे, तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। हमारे रास्ते अलग होंगे। आज के बाद तुम अपने परिवार के साथ नीचे के कमरों में रहोगे और हम ऊपर के कमरों में। हमारा खाना पीना सब कुछ अलग होगा। आज स्वर्ण भवन का बंटवारा होगा। वहाँ हमें आपकी हमेशा याद आती रहती है, बहुत चिंता लगी रहती है हमें। लो, फिर से शुरू हो गई मदर इंडिया। अरे हम सब इतने भी गाए गुजरे नहीं हैं कि अपना ख्याल न रख सके। बल्कि अगर तुम इन सब के साथ यहाँ रहोगी ना, तो इन बेचारी बच्चियों को और भी तकलीफ सहनी पड़ेगी। मगर आभा, मैं हैरान हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? इन सब के जख्मों पर नमक छिड़कने आई हो तुम? हाँ? और वो भी ऐसे इंसान के साथ? कैसे? नहीं वो करण, अरे अब बोल ना तो। प्रियंका, बचाओ मुझे। रहने दीजिए। शैली का कम थी जो ये दूसरा पागल आ गया। मामी, नहीं अब हम नहीं झेल सकते तीन पागलों को। हाँ, तीन? ये हैं अमिताभ बच्चन जैसे आवाज वाले डॉक्टर। ये क्या कम पागल है? तो हुए ना 3 पागल। मिसेस प्रसाद, मैंने आपसे पहले ही कहा था, हमें इस घर में आने का कोई शौक नहीं है। आपने अपने घर वालों की बहुत तारीफ की थी ना, इनकी अब क्या कही इन पागलों के बारे में? किसको पागल बोल रहे हो? हाँ, किसको पागल बोल रहे हो? तुम्हें। करण, मैं मामी उस आभा की, इस घर की बुजुर्ग हूँ। हाँ, वो ये बात अलग है कि मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। मामी मगर प्लीज। मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए आपको। डॉक्टर रॉय, सॉरी। करण, इन्हें गेस्ट रूम ले चलिए। गेस्ट रूम? गेस्ट रूम करण, वो सामने जो कमरा दिख रहा है, वो? हाँ, वहाँ ले जाइए। चलिए करण। डॉक्टर रॉय, प्लीज। आओ मिस्टर। गेस्ट रूम में क्यों आभा?
डॉक्टर रॉय को तो इस घर का सबसे अच्छा कमरा मिलना चाहिए। और वैसे भी तुम तो स्वर्ण भवन की मालकिन हो ना, तुम अपनी मनमानी तो कर ही सकती हो। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है, जब तक तुम्हारे मेहमान इस स्वर्ण भवन में रहेंगे, तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। हमारे रास्ते अलग होंगे। आज के बाद तुम अपने परिवार के साथ नीचे के कमरों में रहोगे और हम ऊपर के कमरों में। हमारा खाना पीना सब कुछ अलग होगा। आज स्वर्ण भवन का बंटवारा होगा। भाभी, और इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, तुम हो गया। तुम भाभी, ये अब क्या कह रही है? स्वर्ण भवन का बंटवारा? भाभी, हम यहाँ आप सबका, माँ शैली भाभी सबका ख्याल रखने शायद के लिए हमारा साथ यही तक का था। अब तुम यहाँ किस लिए आई हो ये नहीं जानना चाहती मैं, लेकिन तुम जिसको लेकर आई हो मेरे लिए वही वजह काफी है फैसला लेने के लिए। बस अब बस, मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहती। इससे पहले कि गुस्से में आकर मैं तुम्हें कुछ बुरा भला कह दूं, तो शायद तुम्हें बुरा ना लगे, मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। प्रियंका, अरे आप कब आए? हमें पता ही नहीं चला। यहाँ कोई आया था? नहीं, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? ये हमें पेड़ पर मिला। देव का वॉलेट। अब राजी, हमें नहीं पता, हम तो सुबह से किचन में थे और यहाँ। यानी आपका कहने का ये मतलब है कि हमारे बेडरूम में कोई भी बाहर से आ सकता है और आपको पता तक नहीं चलता? वो देव कुछ दिन पहले यहाँ आए थे, लेकिन तन्वी से मिलने। आज वो यहाँ कब आए हमें नहीं। हमें और कुछ नहीं सुनना। राजी, लाडो, किसी की भी बातों का बुरा मत मानना बेटा। अभी भी सब गुस्से में हैं। हाँ माँ, हम जानते हैं भाभी हमसे बड़ी है, उनका हम पर पूरा हक है और हमें पता है एक बार उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा फिर वो फैसला बदल देंगी। हाँ बेटा, घर का बंटवारा भले ही हो जाए, दिलों का बंटवारा नहीं हो सकता। प्रियंका को इस बात का जब एहसास होगा वो अपना फैसला जरूर बदलेगी, लेकिन तब तक तुम्हें इसी तरह हिम्मत से काम लेना होगा। लता जी, हमें हमसे भी ज्यादा आप पर विश्वास है। कोई भी झूठा या घटिया इंसान हमारे बीच गलतफहमी कभी भी नहीं पैदा कर सकता।
इस घर में एक भी इंसान काम का नहीं है। कोई इंसान इस घर में घुस जाता है, आप सबको उसकी भनक तक नहीं लगती। क्या आपको इस घर में इसीलिए रखा गया है? हाँ, तुम दरबारी हो ना? जब वो देव यहां आया था, तुम क्या सोए थे ड्यूटी पर? गेट से कोई भी इंसान अंदर आ जाए तो तुम्हारा काम है उसे पूछना कि तुम कहां जा रहे हो। और अगर वो तुम्हारे सामने से आ रहा था तो किससे पूछकर तुमने उसे अंदर भेजा? राजे, शांत हो जाओ, मैं बात करती हूँ इन लोगों से। और तुम लोगों से कितनी बार मना किया है मैंने कि ड्यूटी के वक्त सोया मत करो, समझ में नहीं आता है तुम लोगों को? राजे, मैं तो कहती हूँ कि इनकी लापरवाही के लिए इन्हें नौकरी से बाहर निकाल देना चाहिए। चुप रहो तुम। जब बोलने के लिए बोला जाए ना, तभी मुंह खोला करो, समझे? भाई माँ हैरानी तो इस बात की है कि आपने भी देव को नहीं देखा। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो लता जी के सामने कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वो हर संभव कोशिश करेगा कि हमारे और लता जी के बीच, हमारे रिश्ते के बीच वो दरार पैदा करे। हमें सतर्क रहना चाहिए। खैर, जो हुआ सो हुआ। आगे से ऐसा ना हो, इसका हल भी हमारे पास है। उसने जो कुछ भी किया उसकी सजा तो हम उसे दिला करें। हम किसी ऐरे गहरे को हमारे घर में घुसकर ऐसी घटिया हरकत नहीं करने देंगे। ठीक कह रहे हो राजी तुम। उस इंसान को तो जितनी सजा दी जाए उतनी कम है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। राजी, एक मिनट, ऐसा मत कीजिए। तन्वी भी यहाँ पे है और जो भी हो, देव उसके पिता है। उसके सामने ये सब करना ठीक नहीं लगेगा। हम आपको यकीन दिलाते हैं, जो भी सच है वो बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। आप लोग सब जाइए। लता जी, हमें हमसे भी ज्यादा आप पर विश्वास है। लेकिन उस देव की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कोई भी झूठा या घटिया इंसान हमारे बीच गलतफहमी कभी भी नहीं पैदा कर सकता। जितनी मेरी चालें उल्टी पड़ी हैं, उतना तुम्हें राज की जिंदगी से और इस घर से निकालने की मेरी जिद पक्की होती जा रही है। और ये तो होके रहेगा लता ठाकुर, तुम देख लेना। प्रभु, सीता तो उसके अयोध्या लौट आई है, पर राम को उसका रामराज्य दिलाना बाकी है। हमें शक्ति दीजिए प्रभु, इस घर को उसकी खोई हुई खुशी लौटा सके।